इसको लेकर अगर अगले अपने आपके खिलाफ ले और आपके खिलाफ बोले तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तो शेर आदमी हूँ, मैं तो कच्चा खा लेगा उसको, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। उसको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं धाराएं बताना चाहूँगी कि मैं राखी सावंत के ऊपर अभी क्या केस करके आई हूँ, प्लीज़ राखी के अगेंस्ट में जोर से। राखी नहीं, ये रिटन कंप्लेंट है, इसको रिटन कंप्लेंट बोलते हैं टेक्निकली। राखी सावंत के अगेंस्ट में इनकी तरफ से रिटन कंप्लेंट गई है पुलिस को अंडर सेक्शन 499, 500, 211, 504, 506, 509, 384 ऑफ आईपीसी। इसका मतलब है मानहानि, चरित्र हनन, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश, धमकी देना, ये सारी इसमें शामिल है। और इस पर हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, और अगर वो लोग नहीं लेते हैं एक्शन तो फिर हमको, जैसे आदिल का हमने बताया था कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 156(3) में एफआईआर करने का ऑर्डर लेंगे, उसी तरह इस मैटर में भी हम लोग कर देंगे। अब कोई भी एलिगेशन अगर होगा उधर से तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में किसी के साथ या कोई भी एविडेंस जब तक ना मिले तब तक एलिगेशन मत करिए, अदरवाइज़ आपको इतने सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि आपका सारा टाइम पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। वैसे भी आज के टाइम उसने पता है क्या बोला है कि राश्री के वजह से उसके हाथ से कुछ 4-5 मूवी निकल गई है, 4 फिल्में गई है और कौन सॉन्ग गए हैं उसके। ये राश्री के वजह से नहीं गया है, ये जो टमाटर के झाड़ उगाते हुए घूमती है ना, उन सब चक्रों में निकला है उसके हाथ से। ये जो झूठे एलिगेशंस लगाती है, जो स्क्रिप्ट बनाती है घर पे बैठ के, मुझे तो लगता ही नहीं, क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको किसी ने काम दिया भी था, करो आप काम राखी सावंत, बहुत काम करो, इंसान को काम करना चाहिए, लेकिन आप टमाटर के झाड़ उगाती रहोगी तो काम कब करोगी? सर, राखी ने ये भी कहा है कि आदिल, राशि और शर्लिन के टॉर्चर की वजह से सुसाइड भी कर सकती है आने वाले दिनों में। मैं कर दे उसके लिए भाई, मैं कर सुसाइड, नाम मेरा खराब किया था वो दास फालके का नाम। अगर मैं मर जाएगा ना तो राखी संभालेगा मेरा बच्चा को और मेरी वाइफ को। मैं करने वाला हूँ, मेरी इतनी बड़ी ब्रांड को उसने खराब कर दिया। आपके सवाल का सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब ही सवाल है। आपको लगता है कि राखी सावंत सुसाइड करेंगी? वो सबको मारेगा, वो तो दूसरे को सुसाइड करवा दे। सरेआम मीडिया के सामने एक महिला के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, और वो महिला आज भी जिंदा है, आपके सामने बैठी है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उसे। तो मेरे भी तो दिखाए, वीडियो का बिजनेस तो है। मुझे एक बात क्लियर करनी है। हाल ही में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे ख्याल से आप ही से कहा था कि शर्लिन चोपड़ा के साथ तो सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं वो ये ड्रामे क्यों कर रही है। आपको बता दूं मैं कि सन एंड सैंड होटल में फरवरी के महीने में इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पर राजश्री जी, मैं, शैली, वाहिद भाई और राखी हम सब मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहिद भाई ने तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे पूछा, शर्लिन चोपड़ा, क्या आप राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ दर्ज कराए एफआईआर को वापस लेना चाहेंगी? मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे काबिल वकील इसका जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद कई बार इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया, पूछा गया बार बार, क्या आप अपना एफआईआर वापस लेंगी? मैंने यही बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। एक दिन राशि जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर राखी सावंत ने मेरे सामने एक कागज पेश किया। उस पर क्या लिखा था? यही एफआईआर वापस लेने वाली बात। तो मैंने राखी से कहा कि मैं ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब मैंने कहा उसको कि मेरा उसके साथ मैसूर जाना, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, अगर लोगों को इजाज़त देती हूँ कि वो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं, इज्जत की नीलामी करें,
तो फिर मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी समाज में। आज क्योंकि मैं खुद के लिए लड़ रही हूँ, खुद के लिए एक मजबूत दमदार स्टैंड ले रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि हाँ ये लड़की जो है ये लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं, मैं क्या ही समाज सेवा करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो राखी, तुम्हारे लिए मैं मैसूर गई, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिद करने पर। वो आई थी यहाँ पर राजश्री जी के साथ, रोई थी मेरे सामने, बोला प्लीज बहन तू बहुत बहादुर है, तू अच्छा बोलती है, तू चल मेरे साथ। तो मैं गई, मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे लगता है कि तुझे मिलेगा इंसाफ, तो मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे पसंद है पीड़ित महिलाओं की मदद करना, पीड़ित पुरुषों की मदद करना। मुझे पसंद है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बुलंद आवाज़ बनना। तो मैंने उसको समझाया उस दिन, मैंने कहा कि प्लीज़ इन दो बातों को मिक्स मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सोचो ज़रा, मैं ये FIR वापस नहीं ले सकती? समझो बात को। नहीं, तू मेरे साथ दुबई गई थी ना मेरे एकेडमी के लॉन्च के लिए, हाँ, और तुझे मैंने अवार्ड दिलाया ना, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। मैंने बोला हाँ, तो मैं ये FIR वापस ले लूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक बनकर रह जाऊंगी। आइंदा अगर तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मैं गई पुलिस के पास शिकायत करने, तो कौन मुझे सीरियस लेगा? शर्लिन जी, तो मैंने राखी से कहा कि राखी नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, समझो बात को। उस दिन से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट कहती हैं कि अरे वो तो आई थी हमारे पास, हमने कॉफी पी। हाँ बाबा, हम साथ में बैठकर मोमोज खाए, हमने कॉफी पी। कॉफी तो मैं अपने ड्राइवर के साथ भी पीती हूँ, मोमोज तो अपने ड्राइवर के साथ भी खाती हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि अगर आप किसी के साथ बैठकर मोमोज खाते हैं या कॉफी पीते हैं या हंसी मजाक करते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि आपने सेटलमेंट कर ली? आज तक